लाल सागर में हूती का आतंक कायम है, लेकिन अमेरिका ने भी कमर कस ली है। अमेरिका लगातार हूती को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। हूती के कितने हमलों को अमेरिका ने नाकाम किया है, अब ये भी आपको बताते हैं। हूती पर अमेरिकी स्ट्राइक और हूती के कितने हमले नाकाम किए, देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं क्या है इस वक्त सिचुएशन। सबसे पहले 13 सुसाइड ड्रोन और उसके बाद 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल, ये हूती पर अमेरिकी स्ट्राइक अभी तक हुई है। और एक और जानकारी है कि 2 क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया गया। अब कहां हूती पर अटैक हुआ है ये भी जानिए। बाब अल मंडाब स्ट्रेट बताया जा रहा है कि यहां पर हूती पर हमला हुआ है। और साथ ही साथ यूएस के किस युद्धपोत से एक्शन हुआ है, यूएसएस लबून नाम बताया जा रहा है, जिससे कि ये बड़ा एक्शन हुआ है हूती पर। पहले ही अमेरिका ने चेतावनी दे दी थी हूती को कि अगर हमसे भिड़ोगे तो बचोगे नहीं, और हुआ भी यही है। हूती पर अब गाज गिर रही है अमेरिका की ओर से। देखिए, इजराइल पर गाजा की जंग रोकने का दबाव है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने यह तय कर लिया है कि युद्ध नहीं रोका जाएगा। जंग शुरू होने के बाद से नेतन्याहू दूसरी बार गाजा के दौरे पर गए, वहां ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की और तेल अवीव आने के बाद युद्ध जारी रखने का ऐलान कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक 3D टारगेट पूरे नहीं हो जाते तब तक गाजा पर बारूद वर्षा नहीं रुकने वाली है। इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने युद्ध विराम का सुझाव दिया, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। अब तय हो चुका है कि युद्ध जारी रहेगा और इस युद्ध को जारी रखने के लिए नेतन्याहू ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पच्चीस दिसंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री दूसरी बार गाजा दौरे पर गए। बेंजामिन नेतन्याहू हेलीकॉप्टर से गाजा की सीमा में पहुंचे और वहां से बख्तरबंद वाहन में सवार होकर नॉर्थ गाजा की फ्रंट लाइन पहुंचे। गाजा में जंग लड़ रहे जवानों से मिलकर लौटने के बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि युद्ध लक्ष्य पूरा होने तक जारी रखा जाएगा। नेतन्याहू ने इजराइल को संदेश दिया कि मैं गाजा में रिजर्व फोर्स के जवानों से मिलकर लौटा हूं। सभी जवानों ने युद्ध जारी रखने की बात कही है। जवानों ने कहा है कि हमास के अंत तक युद्ध नहीं रुकना चाहिए। दरअसल नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ बंधकों के परिवारों का भी दबाव है, और इस दबाव को घटाने के लिए ही नेतन्याहू ने जवानों का संदेश देश की जनता को दिया है। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध में 3D के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहले D का मतलब है हमास का डिस्ट्रक्शन, यानी हमास की तबाही। दूसरे D का मतलब है गाजा का डीमिलिटराइजेशन, यानी गाजा में हथियार खत्म करना। और तीसरे D का मतलब है फिलिस्तीनियों का डी रेडिकलाइजेशन, यानी गाजा में रहने वाले लोगों के मन से कट्टरपंथ खत्म करना। अमेरिका भले ही इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा हो, लेकिन युद्ध जारी रखने के लिए बारूदी सप्लाई भी बढ़ा दी है। अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की नई खेप भेजी है। 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिका हथियारों से भरे 230 विमान भेज चुका है। इसके साथ ही 20 जहाजों से हथियार आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें आर्टिलरी हथियार, बख्तरबंद वाहन, सैनिकों के लिए साजो सामान भेजे गए हैं।
इजरायल ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा पर एक साथ हमले जारी रखे हैं और इजरायली संसद के पूर्व सदस्य ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के संपूर्ण विनाश और उस पर इजरायल के नियंत्रण तक हमले जारी रहेंगे। ולכן אני אומר, בעזה כולם, בלי יוצא מן הכלל, מחבלים, בני כלבים, צריך למוטט אותם, להרוס אותם, מבחינתי, להרוג את כולם, לעשות את הכל אבק, צה"ל יפרז את השטח ונתחיל לבנות שם אזורים חדשים, קודם כל למען ביטחוננו. गाजा को समतल करने का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। हवाई जहाज से पर्चे गिराकर आदेश जारी हो चुका है कि खान यूनिस को खाली कर दिया जाए। मतलब साफ है कि अब खान यूनिस पर बड़ी बमबारी होने वाली है। आईडीएफ ने खान यूनिस का ब्लॉक 112 खाली करने का आदेश दिया है। लोगों को ब्लॉक 64 में जाने का आदेश दिया गया है। ब्लॉक 112 में खान यूनिस के नसर अस्पताल का इलाका आता है। अब सेंट्रल गाजा पर हमले पहले से तेज होने वाले हैं। इजरायल के रुख से साफ है कि 2024 में भी युद्ध नहीं रुकने वाला है। गाजा पर बमबारी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।